हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं यू टर्न लेके वापस घर की ओर निकल चला हूँ और अभी मेरा 1.5 किलोमीटर का राउंड क्रॉस हुआ है और अभी मेरे जो बचे हुए हैं 4.5 किलोमीटर, वो मैं 2 राउंड में क्रॉस करूँगा। चलिए मैं चल दिया हूँ दोस्तों। अभी मुझे थोड़ी देर पहले इस जगह पर एक बहुत बड़ा स्नैक दिखा था। मैं फिर से सोच रहा हूँ, देखता हूँ क्या वो वापस वहीं है कि निकल गया वहाँ से। चेक करते हैं। लास्ट टाइम तो मुझे वो इस दर के अंदर दिखा था, यहाँ रुका था। अभी तो यहाँ नहीं दिख रहा है। मैं और चेक करता हूँ, अगर कहीं होगा और मुझे दिख गया तो मैं उसको पकड़ के मार दूँगा। क्योंकि दोस्तों, इतने बड़े बड़े स्नैक्स अगर फार्म पे होते हैं तो इससे हमें खतरा बना हुआ रहता है। क्योंकि कोई व्यक्ति या कोई किसान भाई अगर कहीं आराम करते हुए होते हैं और अचानक से पीछे से ही आकर हमला भी कर देते हैं, जब पैरों नीचे आ जाते हैं, तो कोशिश यही रहती है कि ये जानवर इंसानों से दूर रहे। लगता है वो निकल लिया है दोस्तों। मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ पर, मुझे दिख नहीं रहा है। इसका मतलब वो निकल गया है, क्योंकि ये जानवर ज़्यादा देर तक किसी जगह पर बैठते नहीं हैं। क्योंकि नहीं है दोस्तों, देखिए आपको दिखा दूँ मैं। आप देख सकते हैं इस दर के अंदर है, ये है, ये रहा। अब मैं सोच रहा हूँ इसको मार दूँ। इसका कलर एकदम अलग है, ये पता नहीं किस तरह का जानवर है। तो इसको मारना है अगर, ठीक है, मैं इसे छोड़ देता हूँ क्योंकि मारना सही नहीं रहेगा। मैं यहाँ से निकलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। मैं अपने वॉक पर कंटिन्यू हूँ। आज मौसम काफ़ी खुला है और गर्मी तो काफ़ी तेज़ है, हवा भी चल रही है और मैं कंटिन्यू हूँ वॉक पर। दोस्तों, ये जो स्नैक मैंने देखा था ना, इसकी कहीं भी अपन कह सकते हैं इसकी जो लेंथ है वो अराउंड 6.5 फीट के अप्रोच थी। काफ़ी बड़ा था ये। अभी वो अंदर दर के अंदर छुपा हुआ है, इसलिए अभी हम उसको देख नहीं पाएंगे ढंग से, और उसे छेड़ना सही भी नहीं होगा। इस तरह के एरियाज़, जैसे ये खेत हो गए, अगर हम इस तरह के एरियाज़ में अगर एक सर्च ऑपरेशन करें, अगर हम स्नैक्स ढूंढें, तो मान के चलिए फ्रेंड्स, इस एरियाज़ में अराउंड 100 मिनिमम स्नैक्स आपको इजीली मिल जाएंगे। और ऐसे समय में, बारिश के दिनों में, जब गर्मी भी रहती है, की संख्या बहुत ज़्यादा है। ये एक सूटेबल प्लेस ढूंढते हैं जहाँ पे इन्हें कोई खतरा ना हो। On the track, friends. Continue on the path. आज तो दोस्तों कुछ बच्चे भी दिखे हैं साइकिल चलाते हुए ट्रैक पर।
के मैं अपने निर्धारित पॉइंट से यू टर्न लूँगा। कुछ और बच्चे दिख रहे हैं। और मेरे बच्चे माधव के शो भी घूम रहे हैं यहाँ पर। ये भी वॉक के लिए निकले हुए हैं। देखिए केशव सिंह को, ये वॉक के लिए निकले। चलिए केशव, चलिए वॉक पे चलिए। ये आज वॉक करेंगे हमारे साथ। दोस्तों मैंने सेकंड वॉक के लिए अपना यू टर्न ले लिया है और मैं काफ़ी आगे भी आ गया हूँ यू टर्न कर लेने के बाद। कंटिन्यू ऑन द ट्रैक। दोस्तों एक बार की बात बताता हूँ। जब मैं एक बड़ी ब्रांडेड फर्म में था, वहाँ पर एक सेमिनार हुआ था और उस सेमिनार में एक प्रोफेसर आए थे जो कि बड़ी नामी हस्ती है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने सेमिनार में बताया था ह्यूमंस, एनिमल्स एंड रेप्टाइल्स के बारे में कि ये जो क्रिएचर्स होते हैं इनके जो माइंड होता है और इमोशंस जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो उन्होंने बताया था कि जो रेप्टाइल्स होते हैं जैसे कि छिपकली हो गई, स्नैक्स हो गए और इन्हीं की प्रजाति में जो रेंगने वाले कीड़े होते हैं, इनके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट दो टाइप के इमोशंस होते हैं। पहला होता है खाना और दूसरा होता है डरना। ये इनमें प्री डिफाइंड होते हैं क्योंकि ये कैसे करते हैं, सिर्फ खाते हैं और डरते हैं। और एक और इनमें रहता है प्रोडक्शन वाला। इनके पास 3 काम होते हैं। तीसरा जो होता है प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, अपनी कॉपीज़ बढ़ाना। उसके बाद उन्होंने बताया था कि जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि गाय, भैंस और इत्यादि, तो उनके अंदर जो इमोशंस होते हैं उसकी कैटेगरीज थोड़ी सी बढ़ जाती है। उनके अंदर होता है डर के बाद उनके अंदर होना है खाना, प्रोडक्टिविटी, और आपने देखा होगा जानवरों में उनमें एक ममता वाला भी फीचर रहता है। इसके अलावा कुछ एनिमल्स जैसे हंस हो गए, इस टाइप के जो जोड़े वाले रहते हैं उनमें एक क्या बोल सकते हैं, एक उदासीनता वाला भी इमोशन होता है। तो इस टाइप के इमोशंस इनके अंदर प्री डिफाइंड होते हैं। और अगर हम बात करते हैं ह्यूमंस की, तो ह्यूमन में प्री डिफाइंड जो होते हैं वो भी ऑलमोस्ट 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है खाना और दूसरा होता है डर। जब आपने देखा होगा छोटे बच्चों को सिर्फ 2 इमोशंस होते हैं, उनको इसके अलावा तीसरा कोई इमोशन नहीं होता। एक तो वो डरते हैं किसी चीज़ से, दूसरा वो खाना खाते हैं। इसके अलावा कोई काम नहीं होता उनके पास। जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो उनमें कुछ और फीलिंग्स, कुछ और नए इमोशंस कह सकते हैं जागते हैं। जैसे कि एक हो गया किसी बात का बुरा लगना और दुखी होना, एक होता है हंसना मतलब खुश होना। और आप
और जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है तब उसके अंदर और दो टाइप के इमोशंस जगते हैं। एक तो होता है क्रोध वाला और दूसरा होता है घृणा, जिसमें कि बच्चे किसी पे क्रोध करते हैं, अपना एंगर दिखाते हैं, और एक जो होता है घृणा वाला आ जाता है जिसमें वो किसी से नफरत करने लग जाते हैं। तो ये उन्होंने हमें उस सेमिनार में बताया था कि इस तरीके से ह्यूमन एनिमल्स का जो इमोशन वाला प्रीडिफाइंड माइंड होता है वो काम करता है। ठीक है दोस्तों, मैं आ गया हूँ, तकरीबन 4.5 किलोमीटर मैंने क्रॉस कर लिया है और मैं अपने सामने वाले पेड़ से फिर से यू टर्न लूँगा। तो मैं चलता हूँ उसके तरफ। और दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ अपने टारगेट पर और अब मैं यहाँ से यू टर्न लूँगा फ्रेंड्स, और सीधा अब मैं घर की तरफ जाऊँगा और इसके बाद मेरे हो जाएंगे 6 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, मैं इसे और लंबा नहीं करता चाहता हूँ। और हम फिर मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में। आप अपना ध्यान रखिएगा और घर में ही या चाहे छत पे वॉक ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।